बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अल्लाह के रसूल इनकी बातों को रद्द करते थे कि क्या तुम ये कहते हो कि मैं जो है वो उसको छोड़ के इलाह बना लूं। तो बस खुलासा कलाम क्या हुआ कि मुशरिकीन अरब उलूहियत का और माबूदियत का अकीदा रखते थे। वो ये समझते थे कि ये जो बुत हैं ये इलाह हैं, ये माबूद हैं, और सारा जगह इसी ला इलाह पे तो था। वो ला इलाह पे नहीं आते थे। जब ला इलाह पे नहीं आते थे तो कुरान ने इसी चीज की दावत दी, इसी बात की सारी की सारी जो है वो झगड़ा था, निज़ा था। वो कहते थे नहीं आलिहा हमारे क्या ये बहुत ज्यादा क्या आलिहा होंगे। कुरान कहता था नहीं ला इलाह, सबकी नफी करो, फकत क्या अल्लाह रहेगा, कोई और तुम्हारा माबूद नहीं रहेगा, कोई और इलाह नहीं रहेगा। इसी पे तो मुश्किल थी। वो कहते थे नहीं हम इनको पुकारेंगे, हम इनकी इबादत करेंगे, और ये फकत इसलिए करेंगे कि ताकि ये हमारी शफात करें। बाकी हम मानते हैं कि खालिक अल्लाह है, रब अल्लाह है, राज़िक अल्लाह, ये चीज मानते हैं। लेकिन इनकी हम क्यों इबादत कर रहे हैं, इबादत क्यों कर रहे हैं। इबादत या अली मदद करने वाला मौला अली की कोई इबादत नहीं करता, या रसूलुल्लाह मदद कहने वाला रसूल की कोई इबादत नहीं करता, या अली मदद कहने वाला मौला अली की उलूहियत और इलाह होने का कायल नहीं है। और रसूलुल्लाह को मदद के लिए पुकारने वाला, शफात के लिए पुकारने वाला, दुआ के लिए पुकारने वाला कि मेरे लिए दुआ करें, तो वो रसूलुल्लाह की माबूद होने का कायल नहीं है। ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरा, वो शफात का नजरिया वाज़ेह है कि अल्लाह की जो है वो शफात के बगैर, अल्लाह किसी को अगर इजाजत ना दे, किसी को शफात का मालिक ना बनाए, तो वो शफात का मालिक नहीं बन सकता। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर रद्द किया था कि सवाए चंद एक लोगों के ये नहीं पुकारते हैं वो शफात के मालिक हैं, ये बुत वगैरह तो बिल्कुल इनके पास शफात है ही नहीं। और अगर ये लोग दावा कर रहे हैं कि इनके पास शफात है, तो ये एक ऐसी खबर है कि आसमान और जमीन में इसकी खबर का किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, फकत इनको क्या पता है, ये बड़े आगे इनको पता है, आसमान और जमीन में किसी को पता नहीं है। कुरान ने यूं करके उनकी बातों का रद्द किया। तो ये जो है वो इब्ने अब्दुल वहाब की पहली बात का क्या रद्द हो गया। दूसरी बात आखिरी वो जिक्र करके फिर तीसरी बात और क्या मैं इजाजत चाहूंगा। दूसरी बात, फिर अब्दुल वहाब क्या है, इस बात का क्या जवाब देता है। ठीक है, इब्ने अब्दुल वहाब के वजूद के लिए क्या मिसाल दी थी कि जैसे ये एक चक्की बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकती, तो ऐसे पूरी कायनात कैसे चल सकती है। तो ये अफराद कहेंगे अच्छा अब अल्लाह साबित करने के लिए हमें चक्कियों की मिसालें देनी पड़ेंगी, यानी अब ऐसे खुदा साबित होगा, ऐसे तौहीद साबित होगी। ठीक है, अब इनको ये नहीं पता कि दलील और तकरीब ज़हन के लिए, उस दलील को समझाने के लिए जो चीज़ दी जाती है उसमें कितना फ़र्क है। अब ये क्या है कि आइमा के हवाले से इनका जो एक कंसेप्ट है जो मैंने आज तक समझा है, वो क्या कहते हैं, जैसे एक रोबोट है ना, रोबोट के अंदर मैंने एक फंक्शन लगा दिया, एक सिस्टम लगा दिया कि ये बर्तन धो सकता है। अब मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, ये बर्तन धोगा, अब वो बर्तन धोएगा तो कहेगा माशाल्लाह कैसा अच्छा रोबोट है भाई, तो बर्तन धो लेता है। और इसमें रोबोट का कोई कमाल नहीं है भाई, मेरा कमाल है, क्योंकि मैंने इसके अंदर यही फंक्शन रखा है। अब ये कहते हैं अगर इमाम ने ये काम कर दिया जो खारिकुल आदा था, और ये इमाम का थोड़ी कमाल है, अल्लाह ताला ने फंक्शन रखा है और ये जबरी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक रोबोट जबरी कर रहा होता है, उस रोबोट का कोई कमाल नहीं होता, तो इमाम के अंदर भी यही है। जैसे एक अयाज़ु बिल्लाह, ये एक फिक्र है कि उनके अल्लाह ताला ने उनके नफूस में कोई कमाल नहीं रखा। ठीक ना, उनको अल्लाह ताला ने कोई कुदरत इख्तियार दे रखा है। जिस तरह आप अगर कोई काम करते हैं और अल्लाह ने, आप कहते हैं आप इख्तियार के साथ कर रहे हो, ये इख्तियार आपको अल्लाह ने दिया है, आपको अल्लाह ने अगर कोई इख्तियार दिया, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उससे अल्लाह के इख्तियार पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आइमा को अल्लाह ताला ने कोई इख्तियार दे दिया तो आप कहते हैं अच्छा अब अल्लाह ने इनको इख्तियार दे दिया, अल्लाह खुद साइड पे हो गया, अल्लाह बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं करता। यानी एक अजीब मंतिक। और ये ऐसे अफराद हैं, मैं क्या कहूँ इनके बारे में, अब जब इनको रिवायात बताई जाए तो वो रिवायात का इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं भाई ये रिवायात कुरान से टकराती हैं, तुम्हारे पास कौन सा उसूल है कि किस रिवायत को कुरान से आपने परखना है, आपके पास ना उसका कोई उसूल है ना जवाब देते हैं। तो अब ऐसे अफराद जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की पटरी पे चलेंगे, जितनी अब आपने चीजें दिखाई हैं वो भी कुरान से इस्तेदलाल कर रहा है। अब आप कहेंगे अच्छा आप उसके कुरान को रद्द कर रहे हैं, भाई मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तो कुरान से दलील लेकर आया है, आप तो कुरान को रद्द कर रहे हैं, आप तो कुरान को नहीं मानते। इनका ये हाल है। देखें शहबाज साहब, ये जो आप कहते हैं ना कि लोगों को नहीं पता, ये जाहिल है, उसकी देखिए बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त अकायद के ऊपर काम नहीं हुआ। आप लोग माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, आपने वहाबियत के ऊपर पूरा कोर्स किया है, आपने स्टूडेंट को पढ़ाया है, तो आप जब उनके एतराज फेसबुक यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, आप कहते हैं ये तो जहलों वाली बातें हैं, आप फौरन उनके ऊपर गुस्से हो जाते हैं। आपको गुस्से नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ा इल्मी गैप है। अब आपको मैं क्या मिसाल दूं कि पाकिस्तान में जो मिर्जा इंजीनियर हैं आपके, ठीक है, वो जब ये जुमला कह रहे होते हैं कि तमस्सुक का मतलब, तमस्सुक का मतलब क्या, हाथ में पकड़ना। अब वो क्या कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि ये तमस्सुक की जो है वो रवायत ठीक है, अल्लाह के रसूल अहले बैत से तमस्सुक करो जैसे कि कुरान से तमस्सुक करते हो, तो वो क्या कहता है कि कुरान को तो मैंने तमस्सुक किया हुआ है, हाथ पे पकड़ा हुआ है, अहले बैत कहाँ पे, मौलवी कहाँ पे। यानी जो इतने इनके पढ़े लिखे बंदे शुमार होते हैं उनकी ये हालत है। ठीक है, वो किसी ने कहा था कि मजदूर के जो है उसने पैसे देने थे, पैसे उसके बैंक में थे, उसने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है, मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन और सामाईन, आज की हमारी वीडियो इब्तिदा में आपने फिर एक चैनल पे जो आजकल उन्होंने तौहीद और शिर्क को मौज़ूए बहस बनाया हुआ है और अपनी मनपसंद और अपने अकाबरीन की पेश की गई तौहीद, यानी कुरान और अहले बैत या कुरान और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की पेश की गई तौहीद से हटकर, और वो मैं क्यों कह रहा हूँ मैं अभी आपको साबित भी करता हूँ इंशाल्लाह। ये सिलसिला एक वो तकी हाशमी साहब और उनकी वो जो एक नानी है, उनकी नानी नहीं जो गालियों की नानी है, जो सहूलतकार है, बेसिकली जो सहूलतकारी का पूरा पूरा वो कर रहा है मुजाहरा, उनके चैनल पे आजकल सहरी में ही बजाय कि लोगों को दीन सिखाया जाए, बजाय लोगों को फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से
गुफ्तगू की जाए, कोई मसाइल शरिया बताए जाएँ। वहाँ पे जनाब आजकल हमारे एक और मतलब जो बरादरान इस्लामी में से एक फ़िरका है जिसको मकतब अहले हदीस कहते हैं जी, आजकल जनाब उनकी तौहीद को लेकर और फिर दबे लफ्ज़ों में या खुले लफ्ज़ों में भी हमारी या हम जैसे दीगर जो मुआहिदीन हैं, यानी मुआहिदीन के लफ्ज़ को भी टारगेट किया गया इसी साहिब इमामा ने, कि जिसको मैंने परसों वाली वीडियो में बड़े अच्छे अल्फाज में याद किया, क्योंकि मैं इन साहब को पहले सुना नहीं, कभी जानता नहीं था, कभी सुना नहीं था। तो जो वेरी फर्स्ट टाइम मेरे तक इनका क्लिप पहुंचा उसमें मुझे बड़े ये इल्म और हिल्म वाली शख्सियत लगी, ये जो मौलाना तकी हाशमी है। मुझे लगा कि जनाब नहीं, ये बंदा जो है ये वाक़तन हक़ इमामा जो है वो अदा कर रहा है। लेकिन बहुत अफसोस हुआ मुझे और मेरी सारी खुशफहमी और हुस्न ज़न एक तरफ रह गए कि जब मैं पिछले 2 दिन से इनके कुछ क्लिप जो मुझे दिखाए जा रहे हैं वो देख रहा हूँ। मतलब हद हो गई इस बात की समझ, यानी इन इमामा पोशों को कब आएगी, इन इमामा पोशों को उलमा हक को हमारा सलाम है कि क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इज़्न के साथ, अव्वल तो पहले वो इज़्न दिखाएं हमें कि वो इज़्न अल्लाह ताला ने इन मुकद्दस हस्तियों को कहाँ दिया है या हमें कहाँ दिया है, कि भाई आप इस नीयत से कि ये अल्लाह नहीं है, इस नीयत से कि इनको मैंने तफवीज़ कुछ नहीं किया, आप इनसे जनाब मनते मुरादें, रिज़्क तक कहा गया कि मांग सकते हैं, औलाद तक कहा गया, इसी तकी हाशमी साहब ने जी। ये इज़्न तो पहले दिखाए ना, कुरान से दिखा दें या वारिसाने कुरान यानी सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरमान, मुस्नद फरमान से दिखा दें। अब आप घड़ी हुई चीज़ों को या काशिफुल कर्ब वाली दुआ को ले आए, आप उठा के जनाब वो जनाब जिब्राइल को सजदे में पुकारने वाली रवायत को उठा के ले आए, या आप दुआए फर्ज वो ले आए कि जिसमें कहा गया कि पहले अल्लाह का नाम लिया गया और बाद में जनाब बीच में टोच लगा दिया गया कि मुकद्दस हस्तियों को कहा गया कि आप ही मेरे लिए काफ़ी हैं, मेरी मदद के लिए आप ही काफ़ी हैं। खैर, तो आज की जो वीडियो है, यानी आप देखें इस ज़िमन जो हमारा एक दुरूस है माह रमज़ान का सिलसिला था, अब मैं फ़र्द वाहिद हूँ, ज़ाहिर है अपनी सेहत के मामलात भी हैं, दीगर मसरूफियात भी हैं, अब मैं 2 दर्स भी अपलोड कर सकता हूँ, मतलब एक इनके उसके ऊपर, और मुझे इनकी कुछ शौक नहीं है, मतलब इस तरह के तो हज़ारों हैं, अक्सरियत ही इनकी है, छाप ही इनकी है मकतब पे, लेकिन कम अज़ कम मैं अपने आप को एक खादिम कुरान वाले बैत समझते हुए मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि जहाँ नौजवान बहुत ज़्यादा इस प्रोपेगेंडे, इस धोखे का शिकार हो जाते हैं, तो फिर उसके रद्द के लिए हम अपनी तरफ से अपनी सही और कोशिश करके अपलोड कर दें। आगे वो पैगाम किसी को मिलता है, यानी कोई उससे लेता है पैगाम, नहीं लेता है, देखता है नहीं देखता, हमारा जिम्मा उसमें ख़त्म हो जाता है, उससे आगे हमारी वो जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो खैर, अब आप ये देखें, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इनके लिए 440 वोल्ट का करंट है क्या सहीफा कामला या नहजुल बलागा? यानी बात तुम तौहीद की करो, बात तुम जनाब मौजूए बहस तौहीद को रखो, तो ये मुमकिन है कि सैयद सजाद की उस तौहीदी किताब जिसे सहीफा कामला कहते हैं उससे नजर चुराई जाए, उसे नजरअंदाज किया जाए? क्यों नहीं पेश करते हो सहीफा सजादिया की सीधी सीधी खालिस तौहीद पर मुबनी दुआएं? नहीं पेश कर रहे हैं क्या वही, यानी मैं तकी हाशमी साहब के हवाले से क्यों बददिल हूं, यानी वही फलसफियाना गुफ्तगू, वही अब क्या कहा जाए, वही मुल्ला सदरा का फलसफा, वही इब्ने अरबी की जनाब फलसफियाना वो चीज़ें नाम लिए बगैर, वो तूल और अर्ज, हम तूल में मानेंगे तो शिरक नहीं होगा, अर्ज में मानेंगे तो शिरक होगा, हम अल्लाह समझ के पुकारेंगे तो शिरक होगा। अच्छा, फिर जब हमने इन मसूफ से 2 सवालात किए उस दिन, इशारतन इनको बताया कि भाई कुरान की कुछ आयात तो खुद कह रही हैं कि वो अल्लाह को एक कायल थे, अल्लाह को खालिक और मालिक भी मानते थे और लफ्ज़ अल्लाह ही से याद करते थे अल्लाह को, तो फिर क्या वजह हुई? तो फिर कुरान ने हमें बताया कि जनाब वजह ये हुई कि वो अल्लाह की खालकियत के तो कायल थे, अल्लाह को रज़ाक और मालिक भी मानते थे, लेकिन वो कहते थे कि ये जो जिन बुजुर्गान के बुतों को हम जनाब पुकारते हैं मुसीबत में हाजात के लिए, जनाब वो अल्लाह ने मतलब अल्लाह इनको देता है और ये हमें देते हैं, ये अल्लाह से हमें ले देते हैं, यानी अल्लाह को बराह रास्त पुकारने के ऊपर ये इनकी दलाइल थे। तो इन्होंने जनाब बजाय के हमारी उस बात को पॉजिटिव लेते और हमें सिखाने की गर्ज से कुछ इसके ऊपर इल्मी गुफ्तगू फरमाते, ये आज सुबह की अपनी नशरियात में उठा के ले आए मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की वो किताब, अच्छा, और इब्न तैमिया और इस तरह की वो सारी चीज़ों को उठा के ले आए कि वो हो देखो जी साबित हो गया, ये तो वही बातें हैं जो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ने की हैं, यही जनाब अली रूहानी कर रहा है, मतलब इस तरह का इन्होंने तासर देने की कोशिश की। अब बात यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद, अच्छा यही सबसे बड़ा इस मकतब को धचका लगा। मैं आपको बताता हूँ, आज की हमारी वीडियो है ही मुकदमा तौहीद आपको समझाने के लिए, या मुकदमा तौहीद ना कहें, ये समझाने के लिए कि फ़र्क कहाँ आता है, क्या हम वाकई मुकस्सर और नासबियत की तरफ गामजन है या ये मामा पोश गालियत और मलंगियत की तरफ गामजन है। आज इस वीडियो में और मजीद कुछ नहीं, कुछ और वो नहीं करना हमने, क्योंकि इनका लेवल हम समझ गए हैं, यानी ये आयात कुरानी को किस तरह से, आज की सुबह की वीडियो इसकी सुने सारी, इस मामा पोश की, जिसको हम बड़े एहतराम से पहली वीडियो में हमने मुखातब किया और अभी भी करते हैं, लेकिन हमें निहायत दुख हुआ कि ये तो बहुत ही कुछ गालियों से भी आगे बढ़ा हुआ है भाई। ये तो मतलब कि अब क्या कहा जाए, अपने एक बयान में जो इसने, मैं कोशिश करूंगा अगर उसका हमारे पास स्क्रीनशॉट हो तो मैं इसमें लगा दूं, इसने कहा कि जनाब ये कैसी तौहीद है कि जिंदा को पुकारो तो शिरक नहीं है, मुर्दा को पुकार लो तो शिरक, मतलब इतना लेवल तुम्हारा गिरा हुआ इल्मी सतह पे, और खुदा के बंदे तुम कौन से उसमें हौजा में पढ़ते रहे हो, कौन सा ऐसा फलसफा भाड़ में जाए जो हमें कुरान और तौहीद पे हमले करना सिखा दे।
ऐसा मुल्ला सदरा का फलसफा, ऐसा इब्ने अरबी का फलसफा और ऐसे मामा पोश भाड़ में जाए जो किताब खुदा से मुतसादिम अकायद और नजरियात कौम तक पहुंचाएं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असल मैं आपको बताऊं धचका ये है इस मकतब को। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ जो बरादरान अहले सुन्नत में अक्सरियत तो अल्हम्दुलिल्लाह मुहिबान मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है जी, लेकिन उन्हीं में से एक तबका जो है वो खारजी या नवासिबी कहलाता है। उनकी निशानियां क्या है कि मौला अली अलैहिस्सलाम या आले मोहम्मद में से किसी की फजीलत जैसे ही उनके सामने आएगी लिखी हुई या तकरीरन या तहरीरन, वो फौरन उठा के राफजियत पे फिट कर दें। बल्कि अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्टेज पे कोई नात पढ़ रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, तो ऐसे कई क्लिप हमने देखे, उनको रोक दिया जी, माइक हाथ से पकड़ लिया, नहीं जी ये राफजियत का गुमान होगा, राफजियत की तरफ बात जाएगी। ये है उनका तर्ज अमल, किनका? नवासिब का और खारजियों का। इधर आ जाए। अब इधर जैसे ही तौहीद की बात हो, किसी आयत कुरानी से तौहीद खालिस पेश की जा रही हो, इधर भी वही तर्ज अमल है अल्लाह के हुक्म से गालियों और मलंगियों का। ये फौरन उठा के मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, इब्ने तैमिया, मकतब अहले हदीस के जो हमारे बरादरान हैं जिनको उर्फ़े आम में वहाबी भी कहा जाए, ये फौरन उठा के वहां फिट कर देंगे। यानी वो अहले बैत की तारीफ और तौसीफ और फजाइल की कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फौरन उठा के राफजियत का ठप्पा लगा देंगे उस बंदे पे, बयान करने वाले पे। और इधर क्या हो रहा है? इधर तौहीद के लिए इतने की दिल में गुंजाइश है कि जैसे ही खालिस तौहीद का बयान आया, उठाया और वहां फिट कर दिया। अब मैं आपसे एक अकली सवाल करता हूं, मुझे ये बताइए, अगर किसी आयत से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने भी वही इस्तेदलाल किया है या वही मफहूम लिया है, और इसलिए हमारे नजदीक यानी इनके नजदीक, मामा पोशों के नजदीक काबिल कबूल नहीं वो इस्तेदलाल, बेशक जिन आयात का ये सारा मामा पोश जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताब से पढ़ पढ़ के बताता रहा, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको उन्हीं आयात की तफसीर मकतब अहले बैत के मुफस्सरीन ने क्या की है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, और फिर इससे कहेंगे कि लगा अब इस पे वहाबियत का फतवा। खैर, तो मुझे बताइए कि जिस तरह कुरान की किसी आयत का सीधा सादा मफहूम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का और मकतब तशय्यो के किसी काबर का अगर मैच कर जाए, तो मकतब तशय्यो का वो काबर या वो तालिब इल्म हो गया वहाबी। अब मुझे ये बताओ कि फ़ज़ाइल अहले बैत में जो चीज़ हमारे यहाँ भी मौजूद है और वही मफहूम अहले सुन्नत भी लें, तो वहाँ पे क्या फतवा लगाओगे? बताओ। अच्छा, और बदबख्ती देखें, नाइंसाफ़ी देखें, मुनाफ़िकत देखें। इसी मकतब अहले हदीस में से मौलाना इसहाक साहब उठ के फ़ज़ाइल अहले बैत पे गुफ्तगू करें और एक शख्सियत के मुकाबिल मौला अली को बरमला कहें कि वो अकबर थे। ये वीडियो क्लिप बना शेयर करेंगे। इसी मकतब अहले सुन्नत या बरादरान अहले हदीस में से उठ के, वो एक मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया, बड़े मोतदिल किस्म के मिजाज के अहले हदीस हैं, उनके बड़े क्लिप ये जामिया उर्वतुल वुस्ता में भी आते हैं। अच्छा, वो हमारे यहाँ धड़ाधड़ वो शेयर हुए सईदुल शुहदा के हवाले से। लेकिन जहां बात तौहीद की आ जाती है वहां पीछे। भाई इंसाफ का तकाजा तो ये है कि जब एक मकतबा फिक्र तुम्हारे नजदीक है ही हर हाल में गलत, तो फिर जो हमारे यानी फ़ज़ाइल अहले बैत के हक में उनकी चीजें हैं, उनकी पोस्टें बना के हम क्यों शेयर करें जी? सहासता से ये साबित हो गया, सहासता से वो, वहां पे जायज है, वहां ठीक है, वहां सहासता भी ठीक हो गई, उतनी बात जो हमारी फेवर में गई। यानी अगर मैं न्यूट्रल होकर सोचूं, और जहां थोड़ी सी मेरे नजरियात से मुतसादम गई, तो मुझे चाहिए कि जिस तरह मैं सारी सहासता को मोतबर नहीं मान रहा, खुद अहले सुन्नत के यहाँ भी उसमें कई ज़ईफ चीजें हैं, तो मैं फिर इंसाफ का दामन वहां भी थामी रखूं। मैं कहूं कि जनाब ये चीज इस किताब की इतनी की चीज पे मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है, इतनी काबिल कबूल है। ये नहीं कि जैसे ही मेरे हक में सपोर्ट में कोई चीज आए वो सारी मोतबर हो गई, जैसे अगेंस्ट आए तो वो सारी रद्द हो गई। ये इनके इल्मी म्यार। अब अरबी सीख लेना, लहन अरबियों जैसा कर लेना, जाहिर है 18-18 20-20 साल मदरसों में तुम करते क्या हो? यही कुछ सीखते हो। तो तुम में और हम जैसे काम तालिब इल्म में जो मदरसों में नहीं गया होगा, जिसकी अपनी सेल्फ स्टडी है, उनके लहन में, उनके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में फर्क तो होगा। तुम्हारा मदरसे में और मदरसे के बाद तुम्हारा रोजगार ही ये है। हमने 18-18 20-20 घंटे की नौकरियां की हुई हैं, साथ मजहब को स्टडी किया हुआ है, हमने 22-22 घंटे की जॉबें की हुई हैं। ये तो अभी कुछ अरसा से मैं कुछ जिस्मानी उन मामलात की वजह से मैं इतनी ड्यूटियां ना कर पाया या नहीं कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने साथ साथ अपने हाथों से, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से कमा के किताबें खरीदी हैं, अपने हाथों से कमा के हमने रोजगार के सिलसिले चलाए हैं। हमारे तो मदरसे, चंदे, खुम्स, रसीदें, ज़कातें, ये तो कभी भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहा। तो जाहिर है कि जब तुम लोगों का 24 घंटे काम ही ये होगा, मदरसे में रहना, मदरसे से खाना है, और फिर मदरसे से जो सीखा है उसकी बेस पे सारी उम्र कमाना है, तो तुम में और एक आम शहरी में जो प्राइवेटली मजहब को स्टडी कर रहा है, उसके लहन में, लहजे में, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में फर्क तो होगा कि नहीं होगा? ये आप बताइए। भाई तुम लोगों का क्या, मैं एक आयत का जो तलफ़्फ़ुज़ है उसको उस तरह से अरबी लहन में अदा नहीं करता, तुम करते हो, तो इसमें तुम्हारी कोई बड़ाई तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा काम ही ये है, तुम मदरसों में रह इसीलिए रहे हो, मदरसों से सीख ही ये कुछ रहे हो। तो ये मोहतरम नाज़रीन सामीन, अव्वल तो बात ये हो गई। दूसरा, मुझे ये बताइए कि क्या मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अगर इसी आयत का यही तर्जुमा निकाल ले कि भाई उनका वो भी अल्लाह के यहाँ सिफारशी उनको, और इस हद तक, अच्छा अब मसला यहाँ पे ये फिर धोखा देंगे, ये आपको ये धोखा देते हैं कि देखें जी, पहला धोखा, ओहो जी तौहीन हो गई जी, बुतों वाली आयत इन पे फिट कर दी। हालांकि ऐसा नहीं है। हम जो मगज होता है, कोर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो उठाते हैं कि मफहूम
अल्लाह ताला की इसमें क्या वो बताना क्या चाह रहा है, मतलब क्या है, मकसद क्या है, मानवियत क्या है उस आयत की, हम उसको उठाते हैं कि देखो एक काम अल्लाह के नजदीक गलत है, वो चाहे वो सिफारशी कह के मुशरिकीन मक्का करते थे, चाहे वो हम मुकर्रबीन कह के हम करना शुरू कर दें, वही काम, तो वो गलत है। मफहूम तो ये है। और आज की हमारी वीडियो का जो आपको मुकदमा हमने पेश करना है कि असल मसला क्या है, असल लड़ाई क्या है, वो भी यही है इंशाल्लाह। तो आप चलिए इंशाल्लाह इस वीडियो में आपकी खिदमत में हम कुछ कुरानी आयात मजीद पेश करते हैं और देखते हैं कि फिर आज की सारी ट्रांसमिशन में या कल की सारी ट्रांसमिशन में ये अभी ना आयात को उठा के कहाँ फिट करते हैं। तो बहरहाल इनकी इल्मी काबिलियत का पोल तभी खुल गया, सामने आ गया कि जब इन्होंने तूल अर्ज वाली वही शहनशाह नकवी, अली रजा रिजवी और ये सारा ग्रोह वही है। ये मुझे बताए, सबसे पहला मेरा इससे फिर सवाल ये है, अलामा या मौलाना या किबला या मैं समझूं या मेरे अल्फाज अमामा पोश तकी हाशमी साहब, मुझे ये बताइए अकायद हमने महकमा आयात कुरानी और मोतबर और मतवातर अहादीस मासूमीन से लेने हैं या फसूसुल हकम से लेने हैं या फतूहात मकिया से लेने हैं या असफार अरबा से लेने हैं मुल्ला सदरा की? पहले तो ये बताइए, चूंकि आपके जितने इस्तदलाल हैं इन 2-3 नशिस्तों में, वो ना तो हमें सहीफा कामला उसमें नजर आया, ना उसमें नाजुल बलागा नजर आया, ना मकतूब नंबर 31 नजर आया, और ना ही आयात कुरानी उस तरह से नजर आई जिस तरह से एक तौहीदी ट्रांसमिशन में नजर आनी चाहिए। हमें नजर आया फलसफा, आम बंदा नहीं समझ सका होगा, आम बंदा इसको आपके जनाब वो वाह कर रहा होगा, लेकिन हम पहुंच गए कि आप कहां से जनाब ये सारे इस्तेदलाल कर रहे हैं, आप कहां से कहां कड़ियां मिला रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अकायद कहां से लेने हैं? मुहक्कम आयात कुरानी से लेने हैं, कुरान और मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुस्नद और मोतबर और मुतवातर फरामीन से लेने हैं, और वो फरामीन भी वो जो मुताबिक कुरान हो, चूंकि ऐसा हमें खुद मासूमीन ने कहा है, हम नहीं कह रहे। तो जब अगर हमने कुरान और अहले बैत से कायद लेने हैं, असफार से नहीं लेने, फतूहात मकिया से नहीं लेने, फसूसुल हकम से नहीं लेने, ये तूलो अर्ज की बहस, ये फलसफे और जनाब अम्मी से मांग लिया, पता है अबू ने देना है मांग, यार ये तुम्हारा इल्मी लेवल है। अफसोस भी जो है जाया नहीं करना चाहिए तुम लोगों के इस इल्मी म्यार के ऊपर। ये जो तुम गुलछड़े उड़ा रहे हो शहरी में, जो लोगों के कीदे खराब कर रहे हो, कभी तकी हाशमी साहब थोड़ा सा 5 मिनट अपने आप को टाइम देके सोचें कि आप नौजवानों के कायद के साथ किस हद तक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आप उनको तौहीद और शियत के नाम पे बैठा के उतार कहां पे रहे हैं, कभी सोचें, अल्लाह करे। और आज हम सबसे पहले आपको दावत तौहीद पेश करते हैं कि पढ़ लिया मदरसों में जितना आपने पढ़ना था, अब दोबारा आओ, दोबारा मकतबे तौहीद में दाखिला लो और देखो मसला क्या है, फर्क क्या है। वसीला और वास्ता के तो हम भी कायल हैं, उनकी बान माने वसीला और शफात के मदद के हम कायल ही नहीं, हम मोहताज भी हैं। तो मसला क्या है कि हम पे जो नासबियत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और इब्न तैमिया के पैरोकार और खुद को मोमिन नंबर 1 साबित करने पर, ये जो नानी आपने साथ रखी हुई है, ये बुलुंगड़ा, ये जिसके सर पे आप जनाब बड़ा वो कर रहे हैं, इसकी इल्मी हैसियत खुद क्या है? चंद अरबी या फारसी के अल्फाज बेहतर अदा, भाई तुम कुम में इस्फहान में जहां भी पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, तुम्हारा काम ही ये है। इल्म इन चीजों से नजर आता है, तो फिर आओ मौला अली को समझाओ जो अपने नाजुल बलागा के खुतबा में इनमें से कोई भी निशानी एक आलिम हक की बताते नहीं है, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आलिम हक वो है कि जहां कुरान पढ़ाओ डालेगा वहां पे वो पढ़ाओ डालेगा, जहां कुरान चल पड़ेगा जहां से वहां पे ये आलिम हक भी पीछे पीछे, वो तो निशानी ये बता रहे हैं। ये निशानी किस इमाम ने कब, किस हिजरी में, किस किताब में, किस दुआ में, किस फरमान में बताई है कि जो तलफ़्फ़ुज़ बड़े बेहतरीन अदा कर लेगा वो आलिम हक है? पहले तो ये बताएं। तो ये इस, अब क्या इसको कहा जाए, ये गालियों की नानी के शोल्डर्स पे सवार होके आप कौम को कहां ले जाना चाह रहे हैं? इसको बजाय आप तनबीह करें, इसको समझाएं कि जो फाटक कुरान और अहले बैत ने जो दरवाजे बंद किए उनको हम क्यों खोलें, जितनी बात है उतनी रखें, वास्ता और वसीला रखें। लेकिन आपकी बात तब समझ में आती कि आप थोड़े से मोतदिल मजाज होते, आप वाकई अहले इल्म होते, वाकई ये जो आपने रखा हुआ है ना, इसका कोई, इसकी कीमत का एहसास होता, आपको अंदाजा होता कि इसकी बाबत आपके सर पे ये अमामा नहीं, एक जिम्मेदारी है, और कितनी बड़ी अजीम जिम्मेदारी है। काश आपको इदराक होता और आप जैसे दूसरे अमामा पोशों को इदराक होता, लेकिन नहीं। वो ज़ाहिर है अमामा इतना बड़ा है, इतने मीटर का अमामा है कि वो बात ज़हन तक जाती नहीं है, वो अमामे से टच होकर गुजर जाती है। और जो अहले इल्म है, उलमा हक है, जिनके हम खाके पा भी नहीं है, वो जनाब अमामा पहनने से पहले अपने ज़हन में कुरान और रवायात और आसार अहले बैत जो तौहीद के ज़िम्मन में है, जो अमाल के ज़िम्मन, वो सारा बैठा के फिर इस जिम्मेदारी को पहनते हैं, आपकी तरह नहीं करते। तो चलिए आप आयात कुरानी को तोड़ मोड़ के जहां भी सुबह की ट्रांसमिशन में ले गए, अभी कुछ आयात और हैं वो भी जरा लेके जाइए और बताइए नौजवानों को कि मकतब अहले बैत ने, या चले हम मुफस्सरीन की बात ही नहीं करते, हम मुहक्किकीन की बात ही नहीं करते हम आपसे कहते हैं कि जो आयात अब मैं पेश करने जा रहा हूं, ये और जो पहले आपको इशारतन बताई थी, इनका बताइए कि सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नजदीक मफहूम क्या है, मुस्नद अहादीस से हमें साबित कीजिए। ये आपकी स्क्रीनों पर भी, मैं इधर पढ़ता जाऊंगा और इंशाल्लाह आपकी स्क्रीनों पर नाज़रीन और सामीन ये आयात चलती जाएंगी। खुद भी पढ़िए, पढ़ने की दावत भी दीजिए और खुद देखिए कि कुरान क्या कह रहा है
कुरान किस बात से जनाब शिर्क गिन रहा है? उनका अल्लाह के सिवा हजात के लिए और मुसीबतों को दूर करने के लिए अपने अपने बुजुर्गान को बुलाना, पुकारना, कुरान की नजर में क्या है, इनकी नजर में क्या है? फैसला फिर आप खुद कीजिए, जिसकी हिदायत नसीब में होगी इंशाल्लाह। ये याद रखिएगा, ये तकी हाशमी हो, ये गालियों की नानी हो, ये शहनशाह नकवी साहब हो, अली रजा रिजवी साहब हो, शौकत रजा शौकत हो, ये तौसवी अलवी जितने भी हैं, ये कोई भी हो, ये सारे मिल जाए ना एक नशिस्त में, सारे। वो उधर से यारी को भी बुला लें, वो उसको भी बुला लें, वो भी गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 6 माह पहले उसको हमने कहा था कि आजा भाई, ठीक है, कुरान नाजुल बलागा और सहीफा कामला की बाउंड्री के अंदर साबित कर दे गैर अल्लाह से दुआ। वो 6 माह हो गए मसूफ गए हुए, वो मैं आऊंगा जी लेके, मैं बताओ। खैर, ये सारे तुम एक नशिस्त में बैठ जाओ और मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो भाई, जिसको अरबी भी नहीं आती, फारसी भी नहीं आती, उर्दू भी नहीं आती, जो आपके नजदीक कुछ भी नहीं है जी, वो नानी जो है, वो जो चंदों पे पलने वाली नानी है, वो बता रही थी कि जनाब वो तो साबी का नाम भी गलत ले लिया, इमाम के फलान, भाई सब कुछ कर लिया, तुम बात पकड़ो ना, बात का जवाब दो। तो सारे एक नशिस्त में बैठ जाओ और मदद के लिए अराक में नजफ में तो तुम ऑलरेडी मौजूद हो, बुजुर्गान भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ होंगे, उनसे मुझे ये लिखवा के दे दो या मुझे पूछवा के दे दो कि जिस बंदे की तौहीद रद्द हो जाएगी उसका कौन सा अमल और कौन सा अकीदा बाकी रह जाएगा जो कबूल होगा, ये मुझे लिखवा के दो। माजरत के साथ दूसरी मुझे ये चीज लिखवा के दो। अब एक स्टेप और ऊपर सफर करो, सीस्तानी साहब, खामनाई साहब, आयतुल्लाह इसहाक फयाज साहब, और आयतुल्लाह इसहाक फयाज साहब का तो वो है, जितने भी बाकी कुम में नजफ में मराजा कराम बैठे हैं, इनसे एक चीज लिखवा के दो कि जो बंदा इस चीज का कायल है कि सिर्फ और सिर्फ मुश्किलात में, महमात में, गम हम में, हजात के बराबरी के लिए सिर्फ और सिर्फ या अल्लाह मदद बहक़ मासूमीन कहो, या अल्लाह मदद बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद कहो, क्या ऐसा बंदा, ऐसा नजरिया रखने वाला शीयत से खारिज है? हिम्मत करो। क्या उस पर मुकसरियत का फतवा लगता है, खारजियत नासरियत का लगता है, इब्न तैमिया के पैरोकार होने का फतवा लगता है? हिम्मत करो, किसी मराजा कराम में से, किसी में से, या सब में से, या कम अज कम जिनके वकील हो, जिनके भी आप पे वो नीचे पट्टी चलती है ना, आप ये देखें जरा नीचे इनकी पट्टी गौर करें, सुबह वाली ट्रांस कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसका मैं देहाती आपको तर्जुमा कर देता हूं कि हम मजाज हैं इनके बिहाफ पे खुम्स, ज़कात और अतियात इकट्ठे करने के। असल रोला ये है, असल रोला ये है कि खालिस तौहीदी जो है वो बहुत कम है, मलंगी बहुत ज्यादा है। अब ज्यादा खुम्स और चंदे ज़ाहिर जो तादाद में ज्यादा होगा, वो खुम्स और चंदे भी उसकी तरफ से। असल मसला ये है, यही वो एक प्रोफेशनलिज्म है जो मकतब के अंदर तौहीद को या हक परस्ती को फलने और फूलने नहीं देता। तो जरा बिस्मिल्लाह करना, ये 2 सवाल तुम्हें बताए हैं, ये जरा मुझे किसी से पूछ के बताना कि अव्वल, क्या तौहीद के रद्द होने के बाद अज़ादारी समेत कोई अमाल, नमाज समेत, हाजी समेत कोई अमाल काबिल कबूल होगा तुम लोगों का या मेरा या किसी का भी? और दूसरा कि जो बंदा साफ कहता है कि या अल्लाह मदद बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, या अल्लाह मदद बहक़ मासूमीन, या अल्लाह मदद बहक़ कुरान वाले बैत, इसके आगे कोई गुंजाइश नहीं निकलती मकतब में या तालीमात आले मोहम्मद में, वो बंदा नसैरी है, नासबी है, खारजी है या मुकस्सर है। ये तीनों में से जिस कैटेगरी में वो लिख के दें, वो लिखवा देना, मैं मान जाऊंगा, मैं बगैर मुबासे के मान जाऊंगा। लेकिन हिम्मत भी तो करो, हिम्मत भी तो करो। अब आओ, सूरह मुबारका ज़खरफ की आयत नंबर 9 है मोहतरम नाज़रीन और सामीन, और ये आपकी स्क्रीनों पर भी। अच्छा जी, इरशाद बारी ताला है, और अगर आप इनसे पूछें कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, तो जरूर कहेंगे नहीं, जरूर कहेंगे कि इन्हें इस बड़े जबरदस्त जानने वाले यानी अल्लाह ने पैदा किया, जो अजीज भी है, जो अलीम भी है। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहा है। किसको कह रहा है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है। क्या कह रहा है? कि अगर इनसे आप पूछें कि आसमान और जमीन का खालिक कौन है, यानी मफहूम में पेश करो, तो जरूर कहेंगे, जरूर, कि इनका खालिक वही है जो अलीम और अजीज है, अजीज और अलीम है। यानी कौन? यानी अल्लाह। अच्छा, आ जाइए सूरह मुबारका जुमर आयत नंबर 38। यही बात जरा दूसरे तरीके से दोहराई गई कुरान मजीद में। अगर आप इनसे पूछें आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। यहां भी जरूर आ गया, अल्लाह आ गया। अच्छा जी, वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कह दो, भला देखो तो सही, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह कोई तकलीफ देना चाहे तो क्या वो इस तकलीफ को दूर कर सकते हैं? अभी सिर्फ आयत सुनते जाइए, इस पे गुफ्तगू इंशाल्लाह भी करते हैं जी। कह दो, यानी पहले कहा कि पूछो जमीन और आसमान का खालिक कौन है, जब इकरार कर लिया कि अल्लाह, तो फिर इनसे पूछो कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। अब ये पुकारने को मौसूफ इबादत बता रहे थे, अभी उस पर भी आते हैं। अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ देना चाहे तो क्या वो इस तकलीफ को दूर कर सकते हैं? सवालिया निशान। या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या वो इस मेहरबानी को रोक सकते हैं? दूसरा सवाल। अब आ जाए नतीजा जो कुरान खुद दे रहा। कह दो, मुझे अल्लाह काफी है, तवक्कल करने वाले इसी पर तवक्कल करते हैं। सूरह मुबारका जुमर आयत नंबर 38। अब आ जाए जो नतीजा इस आयत ने अपना खुद ही दिया, इस पर आ जाए।
कह दो मुझे अल्लाह काफी है। किस लिए अब काफी है? अब जरा बात को जो है ना पस मंजर के साथ देखिएगा और समझिएगा। अब ना जाएं आप इब्न तैमिया वाली तौहीद की तरफ, ना आप जाएं जनाब सिस्तानी साहब वाली तौहीद की तरफ या मुल्ला सदरा वाली। आप जरा कुरान के मनहज पर 5 मिनट अपने आप को रोक लें, इसी आयत पर रोक आ जाए आप। कुरान कह रहा है सारी बात बयान करके, अच्छा सबसे पहले अल्लाह अगर मुझे तकलीफ देना चाहे तो कौन उसको रोक सकता है? जाहिर हो गया कि तकलीफों में पुकारने के ऊपर यह आयत नाजल हुई है या उसकी मुजम्मत में आयत नाजल हुई है, साबित हो गया। दूसरी चीज, अगर अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो कौन है जो उसकी मेहरबानी को मुझ तक आने से रोके? साबित हो गया कि इस आयत के पस मंजर में 2 चीजें थी। मुसीबतों में गैर अल्लाह को पुकारते थे वो शफी समझ के, अल्लाह का मुकर्रब समझ के, अल्लाह को छोड़। अच्छा असल मसला क्या है? असल मसला मैं भी आपको बताता हूं। असल मसला यह नहीं है, असल मसला यह है कि तुम अल्लाह ही को स्किप कर दो और जिनको बकौल तुम्हारे जो अल्लाह के मुकर्रबीन है उन्हीं को पुकारने का और वो हजात लेने का और दुख दूर करने का वो मरकज समझ लो। तो मसला यहां पे है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बानवाने वसीला और शिफात मदद की हम कायल नहीं, मोहताज भी हैं, लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सीरत पर अमल करते हुए पुकारेंगे, हजात मांगेंगे तो वो सिर्फ अल्लाह से। और ये पुकारना वो पुकारना नहीं है कि अम्मी जी रोटी दे दो, वो जो ये मसाले देते हैं, भैया मामा पोश, अबू जी पैसे दे दो, अबू जी स्कूल की फीस दे दो, सर मेरी सैलरी में से एडवांस दे दें जी, एडवांस अगेन सैलरी दे दें जी, मेरी बाइक खराब हो गई, मैकेनिक साहब जरा बाइक ठीक कर दें जी, हम बड़ी अच्छी चीजें यूट्यूब पर लेके आते हैं, आप देखा करें, सब्सक्राइब कर दें। ये पुकारना वो पुकारना नहीं है जो धोखा ये आपको देते हैं। ये सारे अमूर सारे अमूर नेकी और खैर के कामों में है जिसमें तावन और मदद का हुक्म खुद सूरह मायदा में मौजूद। इस धोखे से निकलिए। अच्छा साबित हो गया जी, तकलीफ वो देना चाहे तो रोक कौन सकता है, मेहरबानी वो करना चाहे तो रोक कौन सकता है। आयत ने खुद बता दिया कि उनके अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारने के जो मतमे नजर थे, जो मकसद थे, वो ये 2 थे। उनसे आजाद मांगते थे, बारिश वाले बुजुर्ग के बुत से बारिश मांगते थे, अच्छी फसलों के लिए जो खेतों का को बनाया हुआ था उससे वो मांगते थे, औलाद के लिए वो मांगते थे, पानी के मसाइल है उसके लिए वो मांगते थे। तो ये मुख्तलिफ इन्होंने उन्वानात दिए हुए थे। इसकी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है जी मुश्किल कशाइयों पे, कौन सी फसलें अच्छी हों। मिसाल दे रहा हूं, इसकी ड्यूटी लगाई है जी जब बारिशें ना बरसें तो ये देवता जो है ये बारिशें बरसाता है। अच्छा असल में वो अल्लाह है जी। ये क्या है? ये जी हमारी इतनी पहुंच नहीं जितनी अल्लाह के दरबार बारगाह तक इनकी है, तो ये लेके दे देंगे हमें। अच्छा ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अब अल्लाह के सिवा इनको क्यों पुकारते हो? वो इसलिए कि जी वही कॉन्सेप्ट जी ये मुकर्रब है, हम इस काबिल कहां कि हम अल्लाह ताला ये वो, जबकि कुरान का, अंबिया का, सारों का, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का सारों का जो बतौर हादी एक फलसफा है, जो पैगाम है, वो यही है कि आओ तुम्हें बताएं तुम्हारा मालिक कौन है, आओ दुनियावी आसरे ना पालो, वो आसरा है, मरकज उसी को रखो, आओ इबादत सिर्फ उसी की, आओ मदद भी सिर्फ उसी की, आओ तवक्कल भी सिर्फ उसी पर, आओ यकीन भी सिर्फ उसी पर, आओ देना भी सिर्फ वो जानता है, दे भी सिर्फ वो सकता है, आओ अता भी सिर्फ वही करता है, आओ इन सब का खालिक भी सिर्फ वही है। नतीजा लेते जाएं, मुझे अल्लाह काफी है, कह दो मुझे अल्लाह काफी। अच्छा अब यहां कहा जाएगा जैसे ये मामा पोश ने कहा, तकी हाशमी साहब ने और इन जैसों ने, कि जनाब वो उनके और अल्लाह के दरमियान तो कोई वास्ता फैज है कोई नहीं कि जिसका वो वास्ता पेश, तो अल्लाह ने उनको जाहिर उनके लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी होना, हमारे लिए अल्लाह काफी नहीं, बकौल इनके। अच्छा अभी इसी आयत में जरा आगे चले, सब्र कर जाए। कह दो मुझे अल्लाह काफी है, तवक्कल करने वाले इसी पर तवक्कल करते हैं। चलो जी वो कह दो अल्लाह काफी है तो नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो गया। आगे जिक्र है कुछ ऐसे लोगों का कि तवक्कल करने वाले इसी पर तवक्कल करते हैं, यानी ये पैगाम फिर किसको दिया जा रहा है कि जो भी तवक्कल करने वाला है वो सिर्फ उसी पर तवक्कल करता है। वो तो हो गया मासूम के लिए कि कह दो मुझे अल्लाह काफी है। हालांकि मासूम के लिए इस तरह तो हर आयत का जहां भी लफ्ज कुल आया है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्वान बनते हैं, तो फिर सारा कुछ सिर्फ उन्हीं के लिए है। यानी जहां कहा गया कि नमाज पंजगाना कायम करो, ज़कात दो, मफहूम पेश कर रहा हूं, जिहाद में हिस्सा लो, इनसे कहो कि अभी तुम ईमान नहीं लाए तुम, तो ये सारा वहां तक क्या है या उनके जरिए उनके वसीले से हम तक पैगाम था या खिताब था, तो जाहिर हम तक था, क़यामत तक आने वाले उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। तो इसका मतलब है कि इन कामों में, जिन कामों में वो सिफारशी और शिफाती की ढाल लेते थे, इन कामों में कहा जा रहा है कि नहीं, कह दो मुझे अल्लाह काफी है, यानी मैं मांगूंगा भी उससे। और इसका मैं वाज़ेह एक और आयत पेश करता हूं। आगे कहा गया कि तवक्कल करने वाले सिर्फ उसी पर तवक्कल करते हैं। आ जाइए सूरह मुबारक जुमर, फिर एक दफा आयत नंबर 3। खबरदार खालिस फरमा बरदारी अल्लाह ही के लिए है, और जिन्होंने इसके सिवा और माबूद नहीं और कारसाज बना लिए हैं। कारसाज किसे कहते हैं? मैं तो जी एक जाती सा बंदा हूं, ये नानी इस्फहानी और ये तकी हाशमी साहब से पूछिएगा कि कारसाज किसे कहते हैं। जिन्होंने अल्लाह के अलावा और कारसाज बना लिए हैं
वो कहते हैं हम इनकी इबादत नहीं करते, हम इनकी इबादत नहीं करते। ये जवाब आपको सुना सुनाया सा नहीं लग रहा? हम इनको अल्लाह नहीं मानते, हम इनकी इबादत नहीं करते। खैर, वो कहते हैं हम इनकी इबादत नहीं करते मगर इसलिए कि वो हमें अल्लाह से करीब कर दें, इसलिए इनको कारसाज बनाया हुआ है। ये आयत खुद बताएगी ना, हम फैसला नहीं करेंगे। ये आयत कुरानी खुद बताएगी कि ये कारसाजी किस उन्वान से थी, या ये जो नीचे कहा जा रहा है कि हम इनकी इबादत नहीं करते, अल्लाह के करीब कर दें, तो किस लिए? यानी इनको कारसाज हमने इसलिए मानना हुआ है कि जनाब हमारी वहां तक पहुंच नहीं है। अव्वल तो ये पूरे तौहीद फलसफे पे माज़अल्लाह छुरी फेरने वाली बात है कि भाई जब तुम्हारी पहुंच हो ही नहीं सकती हमारी अल्लाह तक, तो फिर अंबिया और रसूल और किताबें नाज़िल करने का और अल्लाह की मार्फत का ये सारा फिर एहतमाम किस चीज का था? खुद सोचिए। बेशक अल्लाह ताला इनके दरमियान फैसला करेगा इन बातों में जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे। किन में इख्तिलाफ करते थे? आ जाइए इसी आयत के ऊपर फिर दोबारा पढ़ लीजिए। कारसाज बनाते हैं, कहते हैं हम इनकी इबादत नहीं करते, लेकिन अल्लाह से करीब करने के लिए हमारे ये हमायती हैं, शफात करेंगे, ये सारे वो मामला थे जिनमें इख्तिलाफ था कि अल्लाह के साथ या अल्लाह को छोड़कर तुम हजात की बराबरी के लिए, मुश्किल कुशाइयों के लिए इनको क्यों बुलाते हो? तो उनका जवाब ये था, जो मैं नहीं कह रहा, जो कुरान कोट कर रहा है, अल्लाह इसे हिदायत नहीं करता जो झूठा और नाशुक्रा हो। वो फिर दिन ब दिन तय बताया उसके दिल और दिमाग पर चढ़ती जाती है। ये मैं कह रहा हूं, ये इस आयत में नहीं लिखा। आ जाए जी, सूरह मुबारक यूनस आयत नंबर 17। ये तकी आशमी साहब इस पर गौर कीजिएगा, ये आपको दावत तौहीद है एक खादिम कुरान होने की हैसियत से। फिर इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर बुहतान बांधे या इसकी आयतों को झुटला दे? बेशक गुनाहगारों का भला नहीं होता। अल्लाह पर बुहतान बांधना कि जो चीज अल्लाह ने हमें पूरे कुरान में बताई नहीं कि तवस्सुल शख्सी लाजिम है, तवस्सुल शख्सी के बगैर तुम नासबी हो जाओगे, तुम्हारा कोई अमल कबूल नहीं होगा। जो अल्लाह ने हमें बताई नहीं और अल्लाह ही के नाम लेके, यानी अल्लाह पे बुहतान ही है ना कि अगर मैं आज उठ के ये कह दूं कि जो तवस्सुल शख्सी का कायल नहीं उसकी नमाज रोजा कबूल नहीं। कबूल करने वाला कौन है? अल्लाह। नमाज रोजे को वाजिब करार कुरान में देने वाला कौन? अल्लाह। उठ के मैं क्या कह रहा हूं कि ये कबूल नहीं, जब तक तुम तवस्सुल शख्सी, मोहब्बत और मवद्दत की बात नहीं अभी हो रही। वो सरकार रसालत माप के अल्फाज मौजूद है कि जिन इसके दिल में राई के दाने बराबर बहुत से अहले बैत होगा उसका कोई अमल कबूल नहीं। वो हमारे पास एक नस मौजूद है। लेकिन यहां तवस्सुल शख्सी की बात हो रही है, वहां बुग़्ज़, और ये भी एक आपको धोखा देते हैं जो मौला अली से दुश्मनी और बुग़्ज़ के हवाले से रवायात है ना, ये वो उठा के तवस्सुल के मुनकरीन पर फिट कर देते हैं, तवस्सुल शख्सी के मुनकरीन। वो मतलब ही कुछ और है। वो ये है कि जो अली का जिक्र सुन के छिड़ जाए, चेहरे डाउन हो जाए, दिल में तंगी महसूस करे, वो है नासबी। और ये जनाब तवस्सुल शख्सी पे ये चीज फिट कर देंगे कि तवस्सुल शख्सी का जो मुनकर है वो है नासबी। तो हिम्मत करो ना भाई, किसी एक मराजे से तो लिखवा दो, अपने मुज्तहिद से किसी एक से तो लिखवा दो, इस्लाही के कर दो हमारी। अच्छा, बेशक गुनाहगारों का भला नहीं होता, इसके आगे कुछ कहने की आपको जरूरत नहीं। तकी हाशमी साहब सूरह मुबारक यूनस आयत 18। ये लोग अल्लाह के सिवा उनकी परस्तिश कर रहे हैं जो इनको ना नफा पहुंचा सकते ना नुकसान, और कहते ये हैं। अब सुनिएगा। अच्छा, परस्तिश पे भी मैं आता हूं कि इबादत जो है या परस्तिश, वो उस पर बात करते हैं। अच्छा, नफा कर सकते हैं ना नुकसान, और कहते ये हैं कि अल्लाह के हाँ हमारे सिफारशी हैं। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को इस बात की खबर देते हो जिसे वो ना आसमानों में जानता है और ना जमीनों में? पाक है वो जात इससे और बालातर है इस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। अब आयत शुरू हो गई, नफा नुकसान से होती हुई आई कि वो कहते ये हैं कि अल्लाह नहीं है जो हम इनकी परस्तिश कर रहे हैं, ये अल्लाह के हाँ हमारे सिफारशी हैं। अगली ये फिर आयत खुद ही नतीजा दे रही है। अगले अल्फाजों पर गौर कीजिए मोहतरम नाज़रीन और सामीन। तौहीद के कायल नहीं आप, कुरान के मुताबिक, अहले बैत के मुताबिक, छोड़ दीजिए सब कुछ, सबसे पहले तौहीद पे काम कीजिए अगर कायल नहीं खुदा न खास्ता। सुनिए, इनसे कहो क्या, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो क्या तुम अल्लाह को इस बात की खबर देते हो कि जिसे वो ना आसमानों में जानता है ना जमीनों में? ये बताना चाहते हो, अल्लाह को समझाना चाहते हो कि ये सिफारशी इस मकसद में, इस मानी में है कि अल्लाह तुझे पुकार लिया या इनको कह दिया या इनको पुकार लिया, एक ही बात है। आयत खुद बता रही है ना भाई, मैं नहीं बता रहा, नफा नुकसान का जिक्र हो रहा है, आयत बता रही है। अल्लाह ना इस बात को जमीनों में जानता है ना आसमानों में। अल्लाह को नहीं पता, तुम्हें पता लग गया कि एक ही बात होती है, तुम्हें पता लग गया बेज़ने अल्लाह समझ कर इनसे बेटा भी मांग ले, रिज़्क भी मांग ले तो खैर है। अल्लाह ने तो ऐसी कोई हमें खबर ना कुरान में सुनाई ना रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में हमें, कलाम से हम तक पहुंचाई, तुम्हें कैसे पता चल गया? अच्छा, अब ये सिफारशी इस मायने में मानना, मैं फिर कहूंगा इस मायने में कि उसको बुला लिया या बेज़ने अल्लाह समझ के इनको बुला लिया, एक ही बात है। इसको ये आयत कहां जाके खत्म कर रही है कि पाक है वो पाक है वो और बालातर है वो इस शिर्क से जिसको ये लोग सर अंजाम देते हैं। आ जाओ, अब
अब दुआ पुकारना और ये सारों का आप सूरह मुबारक जिन आयत नंबर 20 कह दो मैं तो अपने रब ही को पुकारता हूं और इस पुकारने में, यानी आयत खुद बता रही है। चलें जी मैं सीधा सीधा पढ़ देता हूं। कह दो मैं तो अपने रब ही को पुकारता हूं और इसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। ऊपर जिक्र पुकारने का है। बात जहां भी ये पस मंजर होगा, शान नजूल होगा या मुबासा मुशरिकीन से होगा, पुकारने पे होगा। कहा जा रहा है कि कहो इनसे कि मैं तो सिर्फ उसको पुकारता हूं और इस पुकारने में किसी को शरीक नहीं करता। आप और मैं कैसे कर सकते हैं? अब आ जाइए परस्तिश, इबादत, दुआ, पुकार कि जी ये तो जी वो जो इबादत करते थे, बुतों की परस्तिश करते थे, ये उनके लिए वो है। सबसे पहले एक अदना से देहाती टाइप बंदे का, जिसको अरबी फारसी नहीं आती, उर्दू नहीं आती जी, उनका इन बड़े बड़े साहिबान इज्जत, साहिबान मामा पोश से सवाल, वो तस्बीह, वो इबादत, जैसे हमारी नमाज है, जैसे हम सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और दीगर हमारी जरा मुशरिकीन मक्का जो आप कहते हैं कि वो इबादत है, वो उनकी इबादतें भी तो तारीख में होंगी, जरा वो बताइए। वो किस बुत को किस तरह से राजी करते थे, क्या पढ़ के राजी करते थे, या फिर मामला और है अल्लाह ताला ने इनकी दुआ करने को ही इबादत समझा है। और क्यों ना समझे, जब खुद सूरह मोमिन में दुआ को इबादत करार दिया जा रहा है, खुद रवायात और आसार अहले बैत में दुआ को इबादत और सबसे अफजल इबादत दुआ को कहा जा रहा है, तो फिर उनकी बुतों के आगे या गैर अल्लाह के आगे सिफारशी समझ के दुआ करने को अल्लाह शिर्क क्यों ना समझे, इबादत क्यों ना समझे? ये जवाब मुझे आपसे चाहिए। और तो नाज़रीन सामीन, अभी मैंने ये कुछ इल्मी नमूने और चमूने जो ढक्कू साहब की आड़ में और ढक्कू साहब के उसके ऊपर जनाब बड़ा वो कर रहे हैं, जरा मैंने उनकी तबीयत भी साफ करनी थी कि अपने मुजतहिद से पहले जाके ये तो पूछ के आओ कि मुजतहिद आपके ये लिखते हैं एक रवायत इसी उसूल शरिया में कि मुकस्सर की तो माफ़ी हो जाएगी, गाली की माफ़ी नहीं होएगी। तो ऐ ज़ालिमो, अगर हम तुम्हारी नज़र में मुकस्सर भी हैं तो भी खुश नसीब ना ठहरे कि हमारी वापसी और तौबा का इम्कान तो मौजूद है। तुम ज़रा बताओ कि तुम गाली सिफत इंसानों, तो तुम्हारी वापसी के तो दरवाजे खुद मोहम्मद और आले मोहम्मद बंद कर चुके हैं, लेकिन गला साथ नहीं दे रहा, आप देख रहे हैं बार बार। इस वजह से इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में ये जो ढक्कू साहब के लेबल लगा के, और यानी ऊपर ढक्कू साहब हैं, अंदर जनाब सारे, मैं अब किस किस का नाम लूँ, खैर ये जब ये मौजू आएगा तो ये बात तब करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान वाले बैत की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारे अमाल जैसे भी हैं तू जानता है, मेरे पाक परवरदिगार, सारी जिंदगी मैं सारी जिंदगी सजदे की हालत में रहूं, तेरी एक नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकता। सारी नमाजें, सारी मेरी जिंदगी की नमाजों में एक भी खालिस शायद ना मिले, यकीनन ना मिले, कहीं रियाकारी होगी, कहीं ज़हन किसी और तरफ होगा। पाक परवरदिगार दो ही आसरे हैं, एक तेरी तौहीद का आसरा कि तुझे वाहिद और आहद मानना है, और तेरी इसी वादानियत और तेरी इसी तौहीद के लिए अपने अपने माँ बाप के भी वो शजरा नसब बनवा रहा हूँ, मुख्तलिफ खतरे भी झेल रहा हूँ, मुख्तलिफ अलकाबात भी ले रहा हूँ, और दूसरा कुरान और अहले बैत। ये दो उन्वान के अलावा बंदा कीर के पास कख नहीं। कुरान और अहले बैत की शिफात नसीब फरमाना, कुरान और अहले बैत के सदके इस खिदमत को भी कबूल फरमाना, कुरान और अहले बैत के वास्ते, मोहम्मद और आले मोहम्मद के वास्ते जनाब हमारी हजात भी पूरी करना अल्लाह पाक, और हमारे गुनाहों को भी माफ फरमाना कि मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी में तेरे अलावा किसी को मुखातब करके दुआ नहीं करते, और ये नहीं कहते कि जनाब बेइज़्नी अल्लाह समझ के पहले मासूम गुजरे मासूम से मांग लिया तो अल्लाह से मांग लिया। एक ही बात है, ये इन बदबख्त मामा पोशों की कार्रवाइयां हैं जो 150, 200, 250 साल पहले से नजर ही कहीं नहीं आती, ये अब डालना शुरू हुए हैं। और उसके पीछे क्या है? उसके पीछे जनाब ये है, ये रुक जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।